नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है इस क्लास में पढ़ेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके कैलकुलेशन को सुपरफास्ट बना देगा। तो का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिजिटल सम के बारे में। तो ये रहा हमारा डिजिटल सम। डिजिटल सम जो होता है, डिजिटल सम जो बना है वह बेसिकली बना है डिजिट। डिजिटल सम दो वर्डों से मिलकर बना है, एक होता है डिजिट और एक होता है सम। डिजिट का मतलब होता है अंक और सम का मतलब होता है योगफल, यानी कि अंकों की योगफल से कंसेप्ट से। जब हमारे एग्जाम में, हमारे पेपर में बड़े बड़े कैलकुलेटिव इक्वेशंस बन जाते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन आते हैं, वहां पे इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करके बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक बात और आपको शुरू में ही बता देता हूं कि डिजिटल सम जो है, डिजिटल सम से हम लोग 100% सही आंसर को नहीं पता कर सकते हैं, बल्कि इससे यह पता करते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा आंसर नहीं होगा। ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो डिजिटल सम का बेसिक मतलब होता है कि डिजिट का मतलब होता है अंक और सम का मतलब होता है योगफल। डिजिटल सम का कंसेप्ट होता है अंकों के योगफल से, और आंसर भी जो हमको मिले, जो आंसर भी मिले वह भी एक डिजिट में ही मिले, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक जो भी डिजिट आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर भी उन्हीं अंकों में से ही कोई ना कोई एक जो है सो क्या हो, अंक हो, तब जो है सो हमारा डिजिटल सम का कंसेप्ट लागू होता है या फिर से जो है सो फॉलो होता है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो डिजिटल सम के मोटे तौर पर आपने समझा कि जो डिजिटल सम होता है, डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों के योगफल से या फिर से जो है सो सम ऑफ डिजिट्स है। जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूं, जैसे मैंने कहां पे लिखा 5432, यह एक संख्या है, यह एक नंबर लिखा है। अगर मैं पूछूंगा कि इस नंबर का डिजिटल सम बताओ, इस नंबर के डिजिटल सम कितना होगा, तो इस डिजिटल सम का मतलब होता है जितने इसमें अंक लिखे गए हैं, जितने डिजिट लिखे गए हैं, सारे डिजिट को जोड़ करके, सारे डिजिट को ऐड करके एक डिजिट में ही आंसर को रखा जाए, तब इस कंसेप्ट को हम लोग डिजिटल सम बोलते हैं। जोड़ते हैं, 5 में 4 को ऐड करेंगे, 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 में 3 को जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। लेकिन 1 और 4 एक नंबर है और हमको आंसर एक डिजिट में लाना है, तो 1 और 4 को जोड़ देंगे तो 1 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। यानी कि जो संख्या लिखा है इसका डिजिटल सम जो है किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, या फिर से जो है 5 के बराबर होगा। उसी तरीके से कोई और मैं संख्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं 3256, इस संख्या का आपको डिजिटल सम बताना है। तो इसका डिजिटल सम बताएंगे तो 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 5 को जोड़ेंगे 10, और 10 में 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 जो होगा यह एक नंबर है, अंक नहीं है, इसलिए इसको एक डिजिट प्राप्त करने के लिए 1 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि इस नंबर का जो डिजिटल सम होगा, इसका जो डिजिटल सम होगा किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और मैं आपके क्वेश्चन लिखता हूं, मैं लिखता हूं 532। अब मैं पूछूंगा कि इसका डिजिटल सम बताइए, तो 532 का डिजिटल सम, 5 में 3 को जोड़ेंगे 8, 8 में 2 को जोड़ेंगे 10, और 10 एक नंबर है, इसलिए 1 में 0 को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। यानी कि इस नंबर का जो डिजिटल सम होगा वह किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। लेकिन डिजिटल सम निकालते समय, डिजिटल सम फाइंड आउट करते समय हमको इतना जो है सो कैलकुलेशन करना ही करना नहीं है। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 93256, यह मैं पूछूंगा कि इस संख्या का डिजिटल सम कितना होगा। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया 3 और 2 5, 5 में 5 को जोड़ेंगे 10, 10 में 6 को जोड़ेंगे 16, 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 7 होगा। किसी भी संख्या का जो डिजिटल सम होता है, किसी भी नंबर का जो डिजिटल सम होता है, वही प्राप्त होता है जो उस संख्या में या उस नंबर में अगर हम 9 से भाग दे देते हैं, 9 से डिवाइड देने पर, भाग देने पर जितना रिमाइंडर प्राप्त होता है, जितना जो है सो शेषफल प्राप्त होता है, उतना ही जो है सो किसके बराबर होता है हमारा, उतना ही जो है सो किसके बराबर होता है, उतना ही डिजिटल सम मिलता है। जैसे मैं पूछूंगा कि 3256 का डिजिटल सम कितना प्राप्त हुआ है, 7 प्राप्त हुआ है। तो अगर इस संख्या में अगर 9 से हम डिवाइड दे देंगे तो भी जो रिमाइंडर प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा, वह भी जो है सो किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, या फिर से जो है
107 के बराबर होगा। तो जैसे मैंने कोई संख्या लिखा 3256, इसी नंबर को ले लेते हैं 3256। अब इसमें हम करते क्या है कि 9 से भाग लगाते हैं। तो अगर इस संख्या में 9 से भाग लगाएंगे तो 9 3 जा 27, यहाँ से 9 3 जा हो जाएगा 27, 32 में से 27 को माइनस करेंगे तो 5 और 5 हो जाएगा, 9 6 जा हो जाएगा 54, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 16, 9 1 जा 9 और यहाँ से 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7, यानी कि इस संख्या में 3256 में 9 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ है, 7 प्राप्त हुआ है। और जब हमने इसका डिजिटल सम प्राप्त किया था उस समय भी कितना आया था, 7 आया था। यानी कि एक कंसेप्ट तो क्लियर है, किसी भी संख्या का किसी भी नंबर का डिजिटल सम उतना ही प्राप्त होता है जितना उस संख्या में 9 से भाग देने पर रिमाइंडर प्राप्त होता है या फिर से जो है सो शेषफल प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या में, अगर किसी नंबर में हम 9 से भाग देते हैं, जितना रिमाइंडर प्राप्त होगा, जितना शेषफल प्राप्त होगा, उतना ही उस संख्या का जो है सो डिजिटल सम प्राप्त होता है। ये चीजें हमको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से कोई और एक संख्या लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कोई संख्या लिखा 563, मैं पूछूंगा कि इसका जो सो डिजिटल सम निकाल कर बताइए, इसका अंकों का योगफल निकाल कर बताइए कितना होगा। तो जोड़ेंगे, 6 में 5 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 और 4 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। यानी कि इसका अगर डिजिटल सम हमको 5 मिल रहा है, मतलब कि इस 563 में 563 में 9 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर जो है सो 5 ही मिलेगा। भाग लगाकर देख लेते हैं, 9 में 563 से 9 6 जा 54, 9 6 के 54 होता है, 6 में से 4 को घटाएंगे 2 3 हो जाएगा, 9 दूना हो जाएगा 18, 23 में से 18 को घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी कि इसका डिजिटल सम हमने निकाला तो भी 5 मिला और 9 से भाग देने पर भी हमको 5 मिला, और 9 से ही भाग देने पर हमको कितना मिला, 5 मिला। यानी कि एक तो बात क्लियर है, किसी भी नंबर का डिजिटल सम हमको निकालना होगा तो उस संख्या में अगर हम 9 से भाग दे देते हैं तो जितना रिमाइंडर मिलेगा उतना जो है सो क्या हो जाएगा, डिजिटल सम होगा। इतनी बात समझ गए। अब बात करते हैं कि किसी नंबर में 9 से भाग देने की क्या कंडीशन होती है। आपने जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, वहां पे हम अपन पढ़ेंगे क्या कि किसी भी नंबर में 9 से भाग कब लगेगा। किसी भी नंबर में कब भाग लगेगा 9 से, तो किसी संख्या में, किसी नंबर में 9 से भाग देने की कंडीशन होती है। अगर कोई नंबर मान लेते हैं कि ABCD कोई संख्या है, जिसके इसमें अगर हमको 9 से भाग देना होगा तो इसके अंकों का योगफल, जब हम आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे, विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये नंबर बनता है। तो मैंने अभी थोड़ा देर के लिए समझ लेना है कि 9 से विभाज्यता के नियम होता है कि किसी भी नंबर में, किसी संख्या में अंकों के योगफल में अगर 9 से भाग लग जाएगा तो पूरी संख्या 9 से भाग लगी। यानी कि कोई संख्या ABCD है तो इनके सारे अंकों को जोड़ देने के बाद से इसके सम में, योगफल में अगर 9 से डिवाइड हो जाता है, अंकों के योगफल में 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरी नंबर जो होगी, ये जो पूरी संख्याएं होगी, वो पूरी तरीके से 9 से क्या होगी, डिविजिबल होगी या फिर से जो है सो विभाज्य होगी। ठीक है। जैसे कोई संख्या लेते हैं, मैंने कोई संख्या लिखा 729। अब पता करना है कि संख्या में जो होगा 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, चेक करना है। कुछ नहीं करेंगे, जोड़ कर देखेंगे। 7 में 2 को जोड़ेंगे 9 और 9 में 9 को जोड़ेंगे 18, 18 में 9 से कंप्लीटली डिवाइड है, मतलब कि 729 भी जो संख्या होगी 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से मैं एक संख्या लेता हूं 9801। अगर पूछा जाएगा कि बताना है कि यह संख्या 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो लगा कर देखेंगे। 9 में 8 को जोड़ेंगे 17, 17 में 1 को जोड़ेंगे तो 18 होगा, और यह भी जो संख्या होगी वो पूरी तरीके से 9 से डिवाइड होगा। तो हमको 9 से विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ इतना जानना है कि किसी भी नंबर में 9 से भाग कब लगेगा। अगर हमको इतना पता चल गया तो किसी नंबर में 9 से भाग लगाना हमारे लिए आसान है। अब हम फिर पहुंचते हैं डिजिटल सम के ऊपर। जैसे मैं कोई एक संख्या लेता हूं 832654। अब मैं पूछूंगा कि इस संख्या का डिजिटल सम कितना होगा, इसका बताना है कि डिजिटल सम कितना होगा। तो डिजिटल सम हमको पता करना है तो इस संख्या में हमको 9 से भाग लगाना है, और 9 से भाग देने का सिंपल तरीका क्या है कि अगर किसी संख्या में हम 9 से भाग लगाते हैं तो उतना ही डिजिटल सम प्राप्त होगा जितना इसके डिजिट के जोड़ने पर होगा। और 9 से भाग देना हमारे लिए आसान है, क्योंकि 9 से विभाज्यता के नियम होते हैं अंकों का योगफल अगर 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब जैसे इसमें 9 से भाग देखेंगे तो किन किन दो संख्याओं का योगफल 9 हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 5 और 4, 9 खत्म हो जाएगा।
6 और 3 9 खत्म हो जाएगा, 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, बच गया 2, यानी कि इस नंबर का जो डिजिटल सम होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर होगा। अगर हमको डिजिटल सम निकालना है, डिजिटल सम पता करना है, तो इस नंबर में देखेंगे कि किन किन दो संख्याओं का योगफल जो होगा 9 के बराबर होगा। 8 1 9 के बराबर होगा, 6 3 9 के बराबर होगा, 5 4 9 के बराबर होगा। इस तरीके से हम लोग बच जाएगा 2 और 2 जो है सो इसका डिजिटल सम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई और एक संख्या लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूं 3 9 5 4 1 6 3 2 8 3। मैं पूछूंगा कि इस संख्या का डिजिटल सम बताना है कि इसका डिजिटल सम कितना होगा। तो इसका डिजिटल सम पता करना है तो निकालेंगे कि इस नंबर में अगर हम 9 से भाग लगाते हैं तो देखेंगे कि क्या शेष बचता है, क्या रिमाइंडर बचता है। और 9 से विभाजिता का नियम होता है इसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। तो अब देखेंगे कौन कौन संख्याएं 9 से, पहले तो 9 है, यहाँ पे 9 है तो 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 5 और 4 9 खत्म हो जाएगा, 6 और 3 9 खत्म हो जाएगा, 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 3 और 2, 3 में 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 होगा। यानी कि ये जो डिजिटल सम होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। या फिर से जो है सो तो इस तरीके से हम लोग जो है सो क्या कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे और भी संख्या 3 2 5 और 3 बच गया है तो 8, 5 में 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि इस नंबर का जो डिजिटल सम होगा किसके बराबर होगा, 8 के बराबर हो जाएगा। या इस नंबर में 9 से भाग देने पर भी जो है सो कितना होगा, 8 के बराबर होगा। ठीक है, एक बात और हम बता देते हैं कि डिजिटल सम के कंसेप्ट से हम 100% सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, बल्कि हम यह पता करते हैं कि कौन सा उत्तर नहीं होगा। यानी कि रॉन्ग आंसर को जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचानते हैं इस कंसेप्ट के द्वारा, डिजिटल सम के द्वारा। अब आपके सामने कुछ और क्वेश्चन है जिसको मैं लेते हैं। जैसे कोई संख्या लिखा है 6 1 5 4 3 2 1 9 8 6 8 3 2 1। इतना नंबर है, इस संख्या का डिजिटल सम बताना है या इस संख्या में 9 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इसमें अंकों का योगफल 9 यहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो 5 और 4 9 आ गया, जहां जहां 9 है 9 से 9 पहले खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 6 और 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 8 और 1 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 1 खत्म हो जाएगा। अब बच गया यहाँ पे 3 और 2 5, 6 और 3 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 2 और 1 3, 3 में 2 को जोड़ेंगे 5। यानी कि इसका डिजिटल सम किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो यह हमारा रहा डिजिटल सम का कंसेप्ट। अब आगे भी कुछ और कंसेप्ट पढ़ने हैं जिनको हमको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि अगर हमारे पास कोई चीज बेसिक क्वेश्चंस होता है उसको हम लोग समझने का काम करते हैं। जैसे अब आपसे मैं पूछूंगा कि 6.23 अगर कोई चीज डेसिमल में दिया गया हो उसका हम लोग डिजिटल सम कैसे पता करते हैं, आइए समझते हैं। जैसे कोई लिखा हो 6.23, इसका हमको डिजिटल सम पता करना है कि इसका डिजिटल सम कितना होगा, इनके अंकों का योगफल कितना होगा। तो ये जो 6.23 लिखा है इसका हम तो पहले फ्रैक्शन बनाते हैं, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो पॉइंट उड़ाएंगे तो हो जाएगा बट्टा 100, तो ऊपर हो जाएगा 623 बट्टा 1000, 100 हो जाएगा। अब देखिए 6 और 3 9 तो खत्म हो जाएगा, ऊपर बच गया 2 बटा 0 में 0 को जोड़ेंगे 0, 0 में 1 को जोड़ेंगे 1, 2 बटा 1। यानी कि ऊपर जो डिजिटल सम आएगा वो नीचे, चूंकि जब कोई चीज डेसिमल में दी गई रहती है, दशमलव में दी गई रहती है, और जब दशमलव में उड़ाएंगे तो हमको 10 का नंबर, 10 का पावर आएगा, 10 का पावर 1 आएगा, 10 का पावर 2 आएगा, 10 का पावर 3 आएगा, ऐसे ही कुछ संख्याएं आती रहेंगी। और इनका जब योगफल निकालेंगे, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो हर हाल में डिजिटल सम 1 ही आएगा। और किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट वही आता है। अगर मैं कहता हूं 5 में 1 से डिवाइड करिए तो 5 ही होगा। अगर मैं कहता हूं 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट अल्टीमेटली 3 ही के बराबर होगा। तो चाहे ऊपर कोई भी नंबर दिया गया हो, कोई भी संख्या लिखा गया हो, अगर चीजें डेसिमल में है, दशमलव में है, तो नीचे जो भी संख्याएं बनेंगी उनका डिजिटल सम बेसिकली किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, या फिर से जो सो 1 के बराबर होगा। अगर डिजिटल सम 1 के बराबर आ रहा है तो उस स्थिति में हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चीजें डेसिमल में दी गई है कि परसेंटेज में दी गई है। तो एक चीजें ध्यान में रखिए, क्योंकि परसेंटेज में भी कोई चीज, जैसे मैं कोई लिखता हो 63% लिखा हो तो 63% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 63 बटा 100 ही तो होगा, और 0 में 0, नीचे वाले का हर हाल में जो डिजिटल सम होगा वह जो है सो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी कि नीचे तो 1 बन जाएगा और 6 3 9 कट जाएगा 0, यानी कि जो डिजिटल सम होगा उसको 0 होगा या फिर से जो सो 9 होगा।
ऐसा मैं कहता हूं कि किसी भी संख्या में 9 से भाग देने पर 9 जीरो से बचेगा। अगर कहीं पर एक बात, दोनों का मतलब सेम ही हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं कि 54 में 9 से भाग लगाना है तो 9 छक्का 54 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर कोई व्यक्ति 9 में भाग दे रहा है 54 से और कटा रहा है कि 9 पचे 45, 9 पचे 45 कटा करके कह रहा है कि रिमाइंडर 9 बच रहा है, तो एक बात और ध्यान रखना है कि कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर या उससे बड़ा नहीं होता, हमेशा ये छोटा होगा। और किसी भी संख्या में 9 से भाग देने पर 9 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कि हमने भाग गलत लगाया, यह पूरी तरीके से संख्या कट रही है। ठीक है, तो ये चीजें अगर कहीं पे रिमाइंडर 0 बची या 9 बचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि वो संख्या पूरी तरीके से 9 से डिवाइड है। ठीक है, ये चीजें समझना है। तो एक डिजिटल सम में एक बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमको परसेंटेज दिया गया हो या फिर से जो है सो डेसिमल दिया गया हो, अगर डिजिटल सम में या तो हमको परसेंटेज दिया गया हो या फिर से जो है सो डेसिमल दिया गया हो, दोनों ही स्थिति में, दोनों ही कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं या फिर से इसको हम लोग छोड़ करके हल करते हैं। इसको क्या करते हैं, छोड़ करके हल करते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ संख्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं 6.256, 6.256, इसका हमको डिजिटल सम पता करना है कि इसका डिजिटल सम किसके बराबर होगा। तो अगर इसका डिजिटल सम पता करना है तो यहां पे डेसिमल दिया है, तो डेसिमल दिया हो, परसेंटेज दिया हो, इसको हम इग्नोर करेंगे, नहीं मानेंगे, हम मानेंगे ही नहीं कि यहाँ पे डेसिमल। अब निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 6 में 2 को जोड़ेंगे 8, 8 में 5 को जोड़ेंगे 13, और हमको तो डिजिट में रिजल्ट चाहिए, तो 3 में 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, 4 में 6 को जोड़ेंगे 10, और 10 का मतलब 1 में 0 को जोड़ेंगे 1, यानी कि इस पूरे नंबर का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ 3.7564, यहाँ पे और 13.7564, इसका डिजिटल सम पूछूंगा, तो ये जो डेसिमल है इसको हमको कैलकुलेट ही नहीं करने। अब निकालेंगे डिजिटल सम कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 होगा, 7 में 1 को जोड़ेंगे, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 8 के बराबर होगा। तो अगर किसी भी संख्या का हमसे डिजिटल सम पूछा जाता है, डेसिमल में हो या परसेंटेज में हो, अभी हम जब आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां पे ये चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसी तरीके से कहीं पे लिखा हो 1280%, मान लेते हैं कोई भी नंबर लिखा सकते, एग्जांपल के लिए हम समझा रहे हैं, 1280% लिखा हो, इसको हमको डिजिटल सम निकालना। तो परसेंटेज है, हटा देंगे परसेंटेज, हम मानेंगे नहीं परसेंटेज है, 8 और 1 9 होगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 होगा, यानी कि इसका डिजिटल सम किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर जब भी हमको डिजिटल सम फाइंड आउट करना हो तो उस स्थिति में परसेंटेज हो या फिर से जो है सो डेसिमल हो, इसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं या फिर से जो है सो इसको हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आपके पेपर में पूछे गए कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जिसको हम आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन समीकरण का मान जो है हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको देखने में भले ही आसान लग सकता है, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं वहां पे जो है सो हम लोग इसका यूज करते हैं। पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर हम लोग जो है सो बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी जो है सो पढ़ने का काम करेंगे। ये जो संख्या लिखी गई है, इस संख्या को अगर कोई चाहे कि डिजिटल सम से 10th के स्थान पर ज्ञात करें तो डिजिटल सम से हम कैसे हल करेंगे। देखिए ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं, इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर इन ऑप्शन में देखेंगे कि दोनों में से डिजिटल सम किसका होगा। अब इस नंबर का डिजिटल सम निकालते हैं तो 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 8 और 3, 8 में 3 को जोड़ेंगे 11, 1 में 1 को जोड़ेंगे 2, इसका डिजिटल सम आ गया 2। यहाँ पे 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 8 और 2 10, 10 में 3 को जोड़ेंगे 13, और 13 का डिजिटल सम हो जाएगा 3 और 1 4, और 4 में 2 को जोड़ेंगे तो डिजिटल सम आ जाएगा 6। अब इसमें जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 हो सकता है। अब देखेंगे कि किसका किसका डिजिटल सम 6 के बराबर है। यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 और 2 7, 1 8, 1 9 खत्म होगा, इसका डिजिटल सम 6 है, पहला ऑप्शन का। यह आंसर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही आंसर होगा, लेकिन जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 ही होगा। दूसरा, इसको हल करते हैं तो यहां से हो जाएगा 5 1 1 2 2 और 5 5 1 6 1 7 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 3 1 4, यह आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा, इसको जोड़ते हैं तो 7 और 6 13, 13 और 1 14, और 14 में 4 1 5 को जोड़ेंगे, यह भी आंसर नहीं हो सकता है।
यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2 8, 8 है 1 9 खत्म होगा, 1 बच जाएगा, यह भी आंसर नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन नंबर ए है जिसका डिजिटल सम किसके बराबर है, 6 आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि डिजिटल सम से हम सही आंसर को नहीं बता सकते हैं बल्कि गलत को छांट सकते हैं। इसमें जो भी आंसर आ सकता था वह 6, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसका डिजिटल सम 6 है वो आंसर होगा ही होगा, लेकिन जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इस क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है कि इसका योगफल पता करना है, सम निकालना है। करेंगे क्या कि इन दोनों का डिजिटल सम निकालकर जोड़ते हैं। निकालते हैं कैसे, 9 से तो पहले 9 खत्म होगा, उसके बाद इसको हल कराते हैं, 4 और 2 6, 6 और 3 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, इसका डिजिटल सम मिल गया हमको 0। फिर यहाँ से 9 खत्म होगा, 5 और 4 खत्म होगा, 8 में 2 को जोड़ेंगे 10, 10 में 3 को जोड़ेंगे 13, 3 में 1 को जोड़ेंगे 4 और 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम हमको मिल जाएगा 4। अब इसमें जो भी आंसर दिया है उसका डिजिटल सम हमको 4 आ सकता है। अब देखेंगे कि किस ऑप्शन का जो है सो डिजिटल सम 4 के बराबर होगा। इसका निकालते हैं तो 9 से 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 6 6 2 8 1 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ से बच गया 4 और 2 6, 6 और 1 7 होगा। यह आंसर तो कतई नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, 6 2 8 1 9 खत्म होगा, 8 और 1 9 खत्म होगा, 3 और 1 4, यहाँ 4 और 2 6 हो गया, यह भी आंसर जो है सो नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 6 2 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, यह भी आंसर नहीं हो सकता है। हमको डिजिटल सम लाना है 4, इसको हल कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 8 1 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ से बच गया 7 और 4 11, 11 में 2 को जोड़ेंगे 13 और 3 और 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि इसमें से एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जिसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि बताइए कि इसका जो है क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे कि इनमें से किन संख्याओं का डिजिटल सम क्या है। पहले इसका डिजिटल सम निकालते हैं तो पहले 9 से 9 खत्म होगा, 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, 6 और 3 9 खत्म होगा, 7 और 5 12 और 12 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, यानी कि इसका डिजिटल सम 3 हो जाएगा। उसी तरीके से इसका डिजिटल सम निकालेंगे, 5 और 4 9 खत्म होगा, 6 2 8 और 1 9 खत्म होगा, यहाँ से बच गया 1, 3 में 1 को जोड़ेंगे, यानी कि इसका जो आंसर होगा किसके बराबर होगा, इसका डिजिटल सम 4। अब इसमें से जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम कितना मिलेगा, 4 के बराबर मिलेगा। अब देखेंगे किसका डिजिटल सम 4 मिल रहा है, निकालते हैं, इसको हल कराते हैं तो क्या होगा, 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हल कराते हैं, 7 और 2 9 खत्म होगा, यहाँ पे बच गया 7 और 5 12, 7 अच्छा ये भी खत्म हो जाएगा, 5 और 4 9 भी खत्म होगा, यहाँ पे बच गया 7 और 5 12, 12 का मतलब हुआ 2 और 1 3, और 3 में 8 को जोड़ेंगे तो 11, 11 का मतलब 1 और 1 2 होगा, इसलिए एक आंसर नहीं होगा। दूसरा हल कराते हैं तो ये भी हो जाएगा, 7 और 2 9 खत्म होगा, 9 से 9 खत्म होगा, 5 और 4 9 खत्म होगा, 7 में 5 को जोड़ेंगे तो 12, और 12 का मतलब होता है 2 और 1 3, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। अगला इसको हल कराते हैं तो 7 और 2 9, 5 और 4 9 होगा, यहाँ पे बच गया 7, 7 और 7 14, 14 का मतलब कितना होता है, 14 का मतलब होता है 5, 5 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, यानी कि डिजिटल सम इसका कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। यह भी आंसर नहीं होगा, बच गया ऑप्शन नंबर डी, इसलिए यही डी आंसर होगा। इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 4 के ही बराबर मिलेगा। निकालते हैं कैसे निकालेंगे, ये तो 9 से 9 खत्म होगा, 5 और 4 9 खत्म हो जाएगा, हल कराते हैं, 7 और 5 12, 12 का मतलब 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे 6, और 6 में 7 को जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है कितना हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले नए कंसेप्ट्स के ऊपर बढ़ते हैं। हम लोगों ने तो योगफल पर बात कर लिया, अब बात कर लेते हैं सब्सट्रैक्शन पर। जैसे मैं कोई संख्या लेता हूं 986 - 146 का मान कितना होगा। देखिए ये तो बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन हमको बड़े चीज़ों को समझने के लिए पहले छोटी चीज़ों को समझना जरूरी होता है। अगर हम छोटे छोटे कंसेप्ट को, छोटे छोटे चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर बड़ा चीज़ को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको डिजिटल सम के बेस पर देना है। तो अगर मैं पूछूंगा कि इसका डिजिटल सम के बेस पर आंसर देना होगा तो कैसे देंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे 9 से 9 खत्म होगा, 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 होते हैं 14,
4 और 1 कितना हो जाएगा 5 होगा माइनस। इसका हल कराएंगे तो हो जाएगा 4 और 1 5, 5 में 6 को जोड़ेंगे तो 11, 11 का मतलब होगा 1 और 1 2, 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा 3। अब इसका जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर मिलेगा उसका डिजिटल सम कितना होगा 3 ही होगा। अब इसमें जो आंसर मिले हमको नहीं पता है कितना आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा, उस स्थिति में हम लोग इसका डिजिटल सम कितना निकालेंगे 3 निकालेंगे। लेकिन जब हम लोग माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, उस स्थिति में कभी कभार होता क्या है कि जो डिजिटल सम मिल जाता है वह निगेटिव मिल जाता है, नकारात्मक संख्या मिलता है। इसी का उल्टा अगर सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको 3 मिल जाता, इसका डिजिटल सम 3 मिल जाता और इसका डिजिटल सम 5 मिल जाता, तो 3 में से 5 को घटा लेते तो कितना डिजिटल सम आता -2 आता। तो कभी कभार सब्सट्रैक्शन में एक्सेप्शन होता है कि कभी कभार डिजिटल सम फाइंड आउट करते समय हमको जो रिजल्टें मिल जाती है वह बेसिकली जो सो किसमें मिल जाता है, निगेटिव संख्याएं मिल जाती है, या फिर से जो सो नकारात्मक संख्या मिल जाती है। तो अगर निगेटिव संख्या मिल रहा है, नकारात्मक संख्या मिल रहा है, तो उसमें हमको क्या करते हैं, अपने से 9 को ऐड कर देते हैं, 9 प्लस करके जो है सो क्या करते हैं, उसमें हम लोग उसका डिजिटल सम को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि डिजिटल सम का कंसेप्ट अगर नेगेटिव मिल रहा है, उस स्थिति में हम लोग जो सो क्या करते हैं, उस स्थिति में हम लोग 9 को ऐड करके, 9 को जोड़ करके उसका डिजिटल सम को फाइंड आउट करते हैं। करें डिवाइड की बात करें, अगर हमको गुणा में भी लग सकता है, जैसे आपके सामने कोई और संख्या में लिखता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि 9861 × 53215, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हमको बताना है, कैसे बताएंगे, देखिए डिजिटल सम निकालेंगे, 9 से 9 खत्म होगा, 8 और 1 9 खत्म होगा, यहाँ पे बच गया 6 इंटू, इसको हल कराएंगे, यहाँ पे बच गया 5 3 8 8 1 9, 5 और 2 7, 7 में 6 से गुणा कराएंगे तो 7 6 42, 4 और 2 हो गया, 4 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 मिल जाएगा। यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो गुणा करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, घटाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, जोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ करता है, डिवाइड देते समय, भाग को देते समय। अगर डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए, तो वहां पे समस्याएं पैदा होता है। तो ध्यान ये रखना है कि डिवाइड में डिजिटल सम तभी लागू होता है जब हर का डिजिटल सम कितना हो, 1 हो। अगर हर का डिजिटल सम 1 आएगा तभी डिजिटल सम का कंसेप्ट जो होगा हमको भाग के कंडीशन में, डिवाइड के कंडीशन में लागू होता है। अगर डिजिटल सम डिनोमिनेटर में अगर 1 नहीं आ रहा है, हर में 1 नहीं आ रहा है, उस स्थिति में हमको डिजिटल सम का कंसेप्ट मेरे भाई कहीं पर भी लागू नहीं होता है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे डिजिटल सम में अगर अंकों के योगफल में कोई चीज फ्रैक्शन में लिखी गई है, भिन्न के रूप में लिखी गया है, डिवाइड के रूप में लिखा गया है, अगर उसके नीचे डिजिटल सम 1 नहीं आ रहा है तो फिर हमारा जो है सो नियम नहीं लगेगा वहां पे डिजिटल सम में। और एक बात ध्यान रखना है कि कौन कौन सी संख्याएं होती है जिसको हम लोग गुणा करके बना सकते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा है जिसके डिनोमिनेटर में 4 आ सकता है, 7 आ सकता है। कुछ संख्याएं होती हैं, कोई संख्याएं होती है जिनको हम लोगों को ध्यान में रखना है, 1 2 तीसरी, एक तो संख्या 4 होती है, एक संख्या जो है सो 7 होती है, एक संख्या 2 होती है और एक संख्या जो सो क्या होती है 5 होती है। एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी संख्याएं 3 के मल्टीपल में होगा उसका हम लोग डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। 3 का, 6 का, 9 का तो पता ही नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। एक 4 है, एक 7 है, एक 2 है और एक 5 है। यही संख्याएं होती हैं जिनमें अगर इस नीचे संख्याएं लिखी गई तभी इसका हम 1 बना सकते हैं। अगर हम 4 में क्या करते हैं, 7 से गुणा करा देते हैं, या 7 में हम 4 से गुणा करा देंगे, तो 7 में 4 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और 2 और 8 का डिजिटल सम निकालेंगे 10, 1 और 0 का 1, यानी कि इसका डिजिटल सम 1 मिल जाएगा। 7 में 4 से गुणा करा देंगे तो कितना होगा 28। उसी तरीके से 8 2 10 को जोड़ेंगे 0 और यहां से इसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा। 2 में अगर 5 से गुणा करा के हम डिजिटल सम 1 बना सकते हैं, 5 में हम 2 से गुणा करा करके डिजिटल सम 1 बना सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर भाग में जो संख्याएं लिखी गई हैं, डिवाइड में कोई संख्या लिखे गया है, तो उसके डिनोमिनेटर में अगर 4 है, 7 है, 2 है या 5 है, तभी उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिट निकाल सकते, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं,
फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका डिजिटल सम बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर नंबर लिखा गया हो, अगर 3 का कोई मल्टीपल हो, 3, 6, 9, अगर ऐसी कोई नंबर्स लिखा गया हो तो उस स्थिति में हम लोग डिजिटल सम के कंसेप्ट्स को नहीं लगा पाएंगे। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।